हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमारी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली यूनिट है उसके अंदर कुछ टर्म्स देखेंगे और इन टर्म्स को समझेंगे और इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जो सबसे पहला जो हमारा टर्म आता है वो आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज़ दैट पॉइंट थ्रू विच द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस फॉर्म्ड बाय द वेट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी passes फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द बॉडी। ए गिवन बॉडी हैज़ ए डेफिनेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है और वो छोटे छोटे मासेस से मिलकर बनी है और उन मासेस को मैं नाम दूँ M1, M2, M3, M4 और इन पे मान लीजिए ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा है वो G लग रहा है। तो जो ये छोटे छोटे जो मास हैं या जो छोटे छोटे कण हैं उन पे जो ग्रेविटी का फोर्स आएगा वो M1G, M2G, M3G, M4G आएगा। अब मान लीजिए कि ये जो पूरी बॉडी है इस पर मैं एक ही फोर्स कंसीडर करूं और ये जो छोटे छोटे जो मेरे मासेस हैं इन सबको मैं जोड़कर एक ही मास बना लूं। जैसे कैपिटल M इज़ इक्वल टू मैं कर दूं जो है मेरा M1 प्लस M2 प्लस M3, ये मेरा मिलके सारे वो बन जाए कैपिटल M। और जो ये छोटे छोटे और जो ये G हैं, G तो हमारा जो फोर्स है वो कांस्टेंट ही है। तो ये जो टोटल कैपिटल M इंटू G जिस पॉइंट पर एक्ट करेगा या जिस पॉइंट पर लगेगा वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये किसी भी बॉडी के लिए एक डेफिनेट पॉइंट होता है। ये जो पॉइंट है ये चेंज नहीं होता, ये एक स्थिर पॉइंट होता है किसी भी बॉडी के लिए या किसी भी लेमिना के लिए। इसको हिंदी में गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अगर मैं हिंदी में इसकी परिभाषा बोलूं तो किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र उसके अंदर स्थित वह काल्पनिक बिंदु है जिस पर उस वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, चाहे वस्तु किसी भी स्थिति में रखी हो। तो इसमें जो ये बिंदु है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट है, ये एक काल्पनिक पॉइंट है और इस पर जो है उस वस्तु का संपूर्ण भार हम कार्य करना दिखा सकते हैं और चाहे जो वो वस्तु किसी भी स्थिति में रखी हुई होती है। हर स्थिति में वस्तु का केवल गुरुत्व केंद्र यूनिक होता है, मतलब एक ही होता है। हर स्थिति में जो है वस्तु का केवल एक ही गुरुत्व केंद्र होता है। इस बिंदु को हम कैपिटल G द्वारा दिखाते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसको कैपिटल G के द्वारा दिखाया जाता है और जो इसको लिखने का तरीका है संक्षेप में वो कैपिटल C और कैपिटल G यानी कि CG की सहायता से इसको दिखाया जाता है। इसको हिंदी में गुरुत्व केंद्र कहते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को हम हिंदी में केंद्रक कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि वह बिंदु जिस पर किसी समतलीय आकृति जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज तथा वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल कार्य करता है उसका केंद्रक कहलाता है। केंद्रक को गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या केवल मात्र बिंदु G द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ये एक बिंदु है जहाँ पर जो है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल कार्य करता है, तो ये उसका केंद्रक कहलाता है। जो केंद्रक है उसको भी हम CG या कैपिटल G के द्वारा ही निरूपित करते हैं। और जो गुरुत्व केंद्र हैं और जो केंद्रक हैं ये दोनों एक ही बिंदु पर होते हैं। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हमारा उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं
जो पहला मेथड है हमारा वो जियोमेट्रिकल मेथड है, जो दूसरा मेथड है हमारा वो ग्राफिकल मेथड है, और जो तीसरा मेथड है हमारा वो मेथड ऑफ मूवमेंट्स है। जो हम मेथड जनरली यूज़ करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कैलकुलेशन करने के लिए वो ज्योमेट्रिकल मेथड होता है। सरल आकृतियों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनकी ज्योमेट्री के अनुसार ज्ञात किए जा सकते हैं। एक समान छड़ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी सदैव उसके मध्य बिंदु पर स्थित होता है। तो जो सिंपल ऑब्जेक्ट हैं या जो सिंपल शेप्स हैं उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हम ज्योमेट्रिकल मेथड या ज्योमेत्रीय विधि से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो पहले हमें उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिना सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है ज्योमेट्रिकल मेथड वो बहुत ही सिंपल मेथड है और उसकी सहायता से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की गणना कर सकते हैं। जबकि जो ग्राफिकल मेथड है और जो मेथड ऑफ मोमेंट्स हैं ये हम जनरली सिंपल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल मेथड है वो काफ़ी इजी पड़ता है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर शेप है तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो L/2 और B/2 पर स्थित होगी। अगर उसकी जो लंबाई है वो L है और जो उसकी हाइट है वो B है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो L/2, B/2 पर स्थित होगा। अब मान लीजिए मैं कोई सर्कल लेता हूँ तो जो सर्कल है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके सेंटर पर स्थित होगा और जो वो ऊपर वाली उसकी सरफेस है या जो एंड पॉइंट है सर्कल का उससे D/2 पॉइंट नीचे स्थित होगा। अब कोई भी त्रिभुज होगा तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके बेस से h/3 हाइट पर स्थित होगा। किसी अर्धवृत्त की सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके जो बेस लाइन है उसकी उससे 4r/3 पाई की दूरी पर स्थित होगा, जहां r उसका रेडियस होगा। अगर कोई कोन है हमारे पास तो कोन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्थित होगा वो h/4 पर स्थित होगा। उसके बेस से अगर उस कोन की हाइट जो है वो h है। तो इस प्रकार से ये जो कुछ सिंपल ऑब्जेक्ट हैं इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं। जबकि जहाँ अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आते हैं तो हम वहाँ ज्योमेट्रिकल मेथड का यूज़ करके उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं। अब हम चलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको हिंदी में हम जड़ता आघूर्ण कहते हैं। मान लीजिए हम कोई एक समतल लेते हैं और उसके छोटे छोटे क्षेत्रफल लें हम, जैसे एक जो बड़ा क्षेत्रफल है हमारा वो कैपिटल है और उसमें हम बहुत छोटे छोटे क्षेत्रफल माने A1, A2, A3 इन सब से मिलकर वो बना है। और इन जो क्षेत्रफलों की जो दूरियां हैं वो R1, R2, R3 है।
अक्ष से जो दूरियां हैं वो r1, r2, r3 हैं। तो इस जो समतल क्षेत्र है इसके विभिन्न क्षेत्रफलों तथा दी हुई अक्ष के सापेक्ष इनकी दूरियों के वर्गों के गुणनफलों के योग को उस समतल क्षेत्र का हम जड़ता आघूर्ण कहते हैं। तो जो जड़ता आघूर्ण होगा वो होगा, जड़ता आघूर्ण को हम कैपिटल I से दिखाते हैं, और जो जड़ता आघूर्ण होगा वो होगा A1 इंटू R1 का स्क्वायर प्लस A2 इंटू R2 का स्क्वायर प्लस A3 इंटू R3 का स्क्वायर। अगर हम क्षेत्रफल ना लेकर मान इनके द्रव्यमान लें जो कि M1, M2, M3 हैं, और ये इनकी अक्षों से जो दूरियां हैं अगर वो R1, R2 और R3 हैं, तो पिंड के इन विभिन्न कणों के द्रव्यमानों तथा दी हुई अक्ष से इनकी दूरियों के वर्गों के गुणनफलों के योग को हम उस पिंड के द्रव्यमान का जड़ता आघूर्ण कहते हैं। तो जो जड़ता आघूर्ण I होगा वो होगा हमारा M1 इंटू R1 स्क्वायर प्लस M2 इंटू R2 स्क्वायर प्लस M3 इंटू R3 का स्क्वायर, ये इक्वल होगा समेशन ऑफ MR स्क्वायर के। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इसके बाद हम रेडियस ऑफ गायरेशन पे चलते हैं। इसको हिंदी में परिभ्रमण त्रिज्या या घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि किसी समतल क्षेत्र की घूर्णन त्रिज्या किसी रेखा से वह दूरी है जिसके वर्ग को उस क्षेत्रफल से गुणा करने पर उस रेखा पर जड़ता आघूर्ण प्राप्त होता है। और मान लीजिए जो जड़ता आघूर्ण है वो I है, और जो उस क्षेत्रफल का जो उसको हम A से दिखाते हैं और जो दूरी है वो K है, तो I = AK², या जो परिभ्रमण त्रिज्या या जो घूर्णन त्रिज्या होगी वो K √I/A होगी। और जनरली जो इसकी यूनिट होती है वो सेंटीमीटर में होती है। थैंक यू।